आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि एक अपना कस्टम चैट बोट कैसे बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बेसिकली ये एक टूल होने वाला है जो कि आपकी हेल्प करेगा कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और आप लोग उनको पढ़ना नहीं चाहते बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको समझना चाहते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन के जरिए। आप किसी वेबसाइट को क्रॉल करके उसके अंदर से अपना मखसूस डेटा निकालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एजेंटिक एआई के बारे में पढ़ना चाहते हो कि एजेंटिक एआई क्या है। अब उस वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ लिंक देकर आप उस टूल को अपने मनपसंद सवालात कर सकते हो और वो उसी डेटा के अंदर से आपको जवाब देगा, उसी का सोर्स देगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के पास अगर कुछ पीडीएफ है, कुछ इमेजेस हैं, कुछ क्वेश्चन और आंसर्स है, जितना टेक्स्ट है, आप सारा का सारा उसके अंदर फीड कर सकते हो। मजे की बात यह है कि आप उस चैटबॉट को ट्रेन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल कर सकते हो, जिससे आपका कस्टम चैट जीपीटी तैयार हो जाएगा जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक चैट बोर्ड का काम करेगा। आप ना सेल्स एजेंट या कोई भी एजेंट तैयार करके अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसको करने के लिए सिंपली आपको अपने क्रोम को ओपन करना है, अपने क्रोम को ओपन करना है और उसके ऊपर टाइप करना है चैट बेस। चैट बेस एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आप लोगों को इस फंक्शन को प्रोवाइड कर रही है। आप लोगों को सिंपली चैट बेस पर जाकर एक बार साइन अप या लॉगिन कर लेना है। आप लोग जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल करोगे अपने अकाउंट के साथ, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप लोग आओ तो तीन मेन ऑप्शन आपके पास आएंगे, जिनमें से पहले के अंदर आपको कह रहा है न्यू एजेंट, क्रिएट न्यू एजेंट। मैं क्लिक करने वाला हूं क्रिएट न्यू एजेंट के ऊपर। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि आप लोग यहां पर किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप लोग इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब साथ ही साथ आप लोगों को साइड बार के अंदर देखने को मिल रहा होगा कि कितने केबी की आप लोग फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें तो फाइल्स, टेक्स्ट, साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक देने का ऑप्शन, साथ ही साथ आप लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को अपलोड नहीं करते बल्कि अपना कस्टम टेक्स्ट भी टाइप करते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसको एक एजेंटिक एआई की फाइल्स जितनी मेरे पास पड़ी हुई हैं इसके अंदर इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्विकली इसको इंपोर्ट करेंगे और आपको बता रहा है कि कितने केबी की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। साथ ही साथ अब मैं साइट पे आऊंगा और एक वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, बल्कि एक नहीं मुख्तलिफ वेबसाइट के लिंक डालूंगा। गूगल के ऊपर जाऊंगा, व्हाट इज एजेंटिक एआई लिखूंगा, सर्च मारूंगा। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैं मुख्तलिफ को ओपन कर लूंगा और एक से दो के लिंक्स यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। दो लिंक कुछ पीडीएफ फाइल हो चुकी हैं। अब सिंपली आपको क्रिएट न्यू एजेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, चंद सेकंड के अंदर आपका एजेंट रेडी हो जाएगा। तो ये है एक शानदार प्रोसेस एक एआई एजेंट को ट्रेन करने का। अब आप लोग जितना डेटा आपने फीड किया है उसमें से कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट क्रिएटर हो, एजेंटिक एआई पर वीडियो बनाना है। आप लोगों ने एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ा, दो बार स्क्रिप्ट को पढ़ा, तीसरी बार स्क्रिप्ट को पढ़ने की बजाय आप लोग जो चीज सीखने जाते हो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फीड कर दो और इससे सवाल जो आप करते जाओ आपको जवाब उसी के अंदर से देता जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा एडवांस के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कंपेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा और साथ साथ कुछ बल्ब का आइकन भी देखने को मिल रहा होगा। बल्ब के आइकन पर क्लिक करो और चलिए इसको जाकर थोड़ा सा इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जनरल की सेटिंग है आपके पास एआई चैटबॉट को कौन सा आपने जीपीटी इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने जीपीटी 4o को इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने गूगल के बार्ड को इस्तेमाल करना है, इसका ऑप्शन है। आप लोगों के पास जो डेटा के पीछे जो रोल दिया गया है उसको कि उसने किस तरीके के साथ बिहेव करना है उस डेटा को लेकर, उसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो इसको कहा जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर एक एआई एजेंट के तौर पर काम करना है जो डेटा में से सवाल निकाल कर उसको देगा। नीचे आपके पास क्रिएटिविटी का ऑप्शन है। आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा के इसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो कि कितना क्रिएटिव आंसर आपको ये दे। तो जो भी करोगे उसको नीचे से सेव कर लेना। फिर जनरल के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोगों को डिलीट चैट का ऑप्शन और डिलीट साथ ही साथ एजेंट का ऑप्शन मिलता है। आप लोग फ्री ट्रायल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंट बना सकते हो। एक एजेंट को बनाओ, इस्तेमाल करो, डिलीट कर दो, दूसरा एजेंट बनाओ। आप लोगों को इस एजेंट की आईडी भी जनरल के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम लोग इसके यूजर इंटरफेस को चेंज करने की कोशिश करें तो हम वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आना है। अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। आप सबसे पहले इस ऑप्शन को देखिए, कितने शानदार किस्म का ऑप्शन है। आप लोग इससे इनिशियल मैसेज को सेट कर सकते हो। यानी कि जैसे ही आप लोगों का चैटबॉट ओपन हो,
आपसे क्या सवाल पूछे। यहाँ पर आप लोग उस सवाल को सेट कर सकते हो। आप लोगों ने देखा मैंने किस सवाल को सेट किया है और ये सवाल किस तरीके के साथ यहाँ पर अपीयर हो रहा है। इसके बाद आप लोग जस्टिस मैसेज को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। नीचे आओगे तो नीचे आप लोगों को मिलेगी कुछ डिफरेंट ऑप्शन। आप लोग यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैसेज, आप लोग मैसेज की जगह आस्क लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो जो कि आपके नीचे मैसेज बार के अंदर लिखा हुआ आएगा और यूजर उसको पढ़ के मैसेज कर पाएगा। ये सिंपल सा है, कुछ भी ना लिखो तो भी खैर है, लिख दो तो भी खैर है, आप ही की मर्जी है। आप लोग इसके बाद अपनी थीम को डिफाइन कर सकते हो, ब्लैक थीम हो या लाइट थीम हो। साथ साथ जो यूजर आपको मैसेज भेज रहा है उसके मैसेज का कलर चेंज कर सकते हो। अपने आइकन को यहाँ पे सेट कर सकते हो, यानी कि आप जो बात कर रहे होंगे उसके साथ आपकी इमेज लगी हो। सिंपली आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आकर मैं अपनी इमेज को सेट करूंगा और आप लोग देख सकते हो कि मेरी इमेज सेट हो चुकी है और अब जो भी मैं बात करूंगा उसके साथ मेरा आइकन जरूर आएगा। आप लोग फुटर को लिख सकते हो, फुटर को लिखने के साथ ही साथ आप लोगों का फुटर आ जाएगा। साथ साथ अगर आप लोग हेडर को लिखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके के साथ आपका चैट बोर्ड यहाँ पर रेडी हो चुका है। सेव करते हैं, आइए देखते हैं दोबारा प्लेग्राउंड में जाकर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका चैट बोर्ड कितना शानदार दिख रहा है। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर पर क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके डेटा के मुताबिक कौन सा जीपीटी या कौन सा गूगल चैटबॉट आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, पेड खरीद लोगे तो आप लोगों को सारे अवेलेबल होंगे, फिलहाल के लिए सारे नहीं है। आपके पास GPT-4o है, गूगल का 2.0 है। आप लोग एक तरफ GPT-4o को सिलेक्ट करो, एक गूगल 2.0 को चेक करो और डिफरेंट क्वेश्चन पूछो जिस तरह के मैंने पूछे और मुझे मुख्तलिफ रिजल्ट देखने को मिले। और पता ये चला कि जो जीपीटी है वो ज्यादा लॉन्ग, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है गूगल 2.0 के मुकाबले में। आप लोग इसकी क्रिएटिविटी को सेट करके यहाँ पर ही कंपेयर कर सकते हो और जो आपको अच्छा लगे आप लोग उस चैटबॉट को एडिट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार लगा होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक चैटबॉट कस्टम बनाना सीख लिया है। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब